6 बजे हमने जैसे ही पार्क किया, हम लोग गए हैं नमाज पढ़ने, साथ ही एक मस्जिद है। जब वापस आए हैं तो देखा है कि एक ट्रक जो सा एक डंपर जो है ओवरलोडेड, वो यहाँ पे आके इस गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ है। अच्छा, कसूरवार इसमें मल्टीपल पार्टीज हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो पार्टी जिन्होंने वो पार्टी क्या, वो ट्रैफिक वार्डन जिसने चालान किया और उसके बाद भी सिटी में एंटर होने दिया उसे। फुली लोडेड डंपर था और इसका बहुत ज्यादा वेट होता है और ये डंपर जो है ना इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की कंडीशन थी और देखा ये जा सकता है कि इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं, इनकी सीट्स का शॉपर भी अभी तक नहीं उतरा हुआ था। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं किस कदर जो है ना खतरनाक तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। ये मगरिब बाद गाड़ी आई है, तकरीबन मगरिब की नमाज का टाइम था जब ये ट्रक आया। तो गाड़ी पहले ऑलरेडी खड़ी थी, तो सड़क कमजोर थी, वो ओवरलोड थी, जिसमें तो एक साइड से गाड़ी बैठी और ऐसे ऐसे उसके ऊपर आ गई गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, कल रात मुल्तान शहर में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डंपर जो है कल रात को यहाँ पे खड़ा हुआ था। वजन की वजह से ये रोड बैठा है और वो उस गाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा डंपर जो है फुली लोडेड, इस बिल्डिंग मटेरियल से फुली लोडेड था, जिसमें ये बजरी और ये जो मिट्टी है ये थी। फुली लोडेड डंपर था और इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है और ये डंपर जो है ना इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की कंडीशन थी और देखा ये जा सकता है कि इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं, इनकी सीट्स का शॉपर भी अभी तक नहीं उतरा हुआ था। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं किस कदर जो है ना खतरनाक तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की नमाज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ जो गाड़ी के ड्राइवर हजरात थे वो गए हुए थे नमाज के लिए। शाम 7:30 बजे का टाइम था, ईशा की नमाज के लिए वो गए हुए थे और उसी नमाज ने उनका जो जानी नुकसान होना था वो बचा लिया। माली नुकसान है, माली नुकसान तो होता रहता है, लेकिन जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं हुआ। ये मगरिब बाद गाड़ी आई है, तकरीबन मगरिब की नमाज का टाइम था जब ये ट्रक आया। तो गाड़ी पहले ऑलरेडी खड़ी थी, तो सड़क कमजोर थी, वो ओवरलोड थी, जिसमें तो एक साइड से गाड़ी बैठी और ऐसे ऐसे उसके ऊपर आ गई गाड़ी। हम क्या कह सकते हैं कसूर किसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन गाड़ियों को 6 बजे के बाद आना ही नहीं चाहिए। तो इनका टाइम ही 11 बजे के बाद शहर में एंट्री का होता है। तो ये फूड स्ट्रीट है, कहाँ से लेके बाईपास तक आप देख लें, बड़ी गाड़ियाँ अंदर आई हैं। ये इंतजामिया देखे किसका कसूर है, हम लोग तो इस चीज़ को नहीं देखते ना किसका कसूर है। हाँ जी, इस गाड़ी के ऑनर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रात ये वाकया किस तरह जो है ना रुन्मा हुआ है। जी भाई बताइएगा कि रात को किस टाइम ये वाकया रुन्मा हुआ? अच्छा, तकरीबन कल शाम 6 बजे हम लोगों ने यहाँ लाके गाड़ी पार्क की है और मेरे ख्याल में तो रोड आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अहमद स्वीट्स हैं, उसके अलावा मॉडल टाउन का एरिया है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे एक खाली एरिया था जहाँ पे लाके गाड़ी पार्क की है। 6 बजे हमने जैसे ही पार्क किया, हम लोग गए हैं नमाज पढ़ने, साथ ही एक मस्जिद है। जब वापस आए हैं तो देखा है कि एक ट्रक जो सा एक डंपर जो है ओवरलोडेड, वो यहाँ पे आके इस गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि रोड की कंडीशंस यहाँ पे इस इतने पोश एरिया के अंदर। सेकेंडली जो बात है वो ये है कि 11 बजे से पहले एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किस तरह से एक ओवरलोडेड डंपर को आने की यहाँ पे उसे अलाउ किया गया कि वो यहाँ पे आया है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और ये जितनी भी वायलेशंस हुई हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में 11 बजे से पहले एक ओवरलोडेड डंपर आया है जिसका ऑलरेडी चालान भी हुआ है मेरा ख्याल है और उसे सिटी में फिर भी एंटर होने दिया चालान के बाद भी। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो कसूर है, कसूरवार हम किसको ठहरा सकते हैं? हुकूमत को? अच्छा, कसूरवार इसमें मल्टीपल पार्टीज हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो पार्टी जिन्होंने वो पार्टी क्या, वो ट्रैफिक वार्डन जिसने चालान किया और उसके बाद भी सिटी में एंटर होने दिया उसे, ठीक है। सेकेंडली वो सप्लायर जो 6 बजे के दौरान, मतलब 11 बजे से पहले वो यहाँ पे लेके आया उसे। थर्ड ये कि वो कंस्ट्रक्टर, वो जिसका ये यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ दुकानें वगैरह बन रही है, कुछ शॉप्स बन रही हैं, तो उन शॉप्स पे जो भी जो ऑनर है उनका, उसने इतनी जल्दी सामान क्यों मंगवाया, ठीक है। और जो ट्रक ओवरलोडेड था वो एक अलग से वायलेशन है। तो मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है मेरा ख्याल है इसमें और सब पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, जब हादसा हुआ मैंने आपको बताया जैसे हम नमाज पढ़ने गए हुए थे, आके हमने देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी में कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन गाड़ी कंप्लीट डैमेज हो चुकी है इस टाइम पे, उसका कुछ भी नहीं बचा। आप देख सकते हैं कि उसके दरवाजे, उसकी डिग्गी, बोनेट, मेरा ख्याल है शायद बोनेट वाला थोड़ा सा एरिया बचा है,
या शायद वो भी जब अनलोड करे थे ट्रक को वो भी अब शायद ख़राब हो गया होगा, लेकिन गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा। तो ये 44 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन का जो ये इतना बड़ा डैमेज है, आई गेस अब अल्लाह बेहतर करे। चले, ये तो नुकसान है, बाकी अल्लाह की नमाज थी, अल्लाह ने नमाज की वजह से कोई जानी नुकसान होने से बचा लिया। जानी नुकसान का जो है ना अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये माली नुकसान है, ये तो पूरा होता रहेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि फर्दर अब आप क्या चाह रहे हैं कि क्या आपके साथ जो है ना एक्शन किया जाए? अच्छा, फर्दर जो हम लोग अब पुलिस हमारे साथ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। जो एक्शन है वो नेक्स्ट ये है कि FIR फाइल करनी है, और ये जितने भी पार्टीज मैंने पहले मेंशन किया है इन सारों को इन्वॉल्व करेंगे इसमें इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं जो भी बात होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक जी यू। नाज़रीन, गाड़ी के जो ऑनर थे उनका कहना ये है कि इसमें मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सबसे बड़ी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन लोगों की है जो कि इनको अलाउ कर देते हैं 6 बजे से पहले सिटी साइड के अंदर आने का, क्योंकि एक हैवी व्हीकल है। इनका जो सिटी के अंदर जो इनकी आमद है ये 11 बजे के बाद इनको अलाउ परमिशन मिलती है। लेकिन इनका कहना ये है कि एक वार्डन वाला था जिसने उसका चालान भी किया, चालान करने के बाद उसको जो है ना यहाँ पे भेजा गया, सिटी साइड पे भेजा गया और टाइम से पहले भेजा गया। तो इस नुकसान के जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। इसी पर आप लोग क्या कहते हैं हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पानी।